सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहोनम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ संतनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूरी से सिर पर भार लेकर के आ रहा हो, वजनदार हो और वजन के कारण उसकी गर्दन अकड़ रही हो, पीड़ा हो रही हो, लेकिन फिर भी लेकर के चल रहा है। जैसे ही मंजिल पर पहुंचता है और वह अपनी गर्दन के ऊपर से जो रखा हुआ वजन था वो नीचे उतारता है और नीचे उतारते ही उसको जो राहत की सांस लेता है, आनंद की अनुभूति होती है, उस समय उससे पूछो कि भाई अब कैसा लग रहा है, तो वो कहता है कि सारा वजन उतर गया, बहुत हल्का सा लग रहा है। अब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आज का ये दिवस हम सब लोगों को एक बहुत प्रेरणा का दिवस है कि जैसे आज अपन कर्मों की भार की पोटली लेकर के घूम रहे हैं, हर्ष प्रसाद के चपेटों में खाते जा रहे हैं, कभी थोड़ा सा मिल गया तो प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ा सा नहीं मिला तो आक्रोशित हो जाते हैं, खेद खिन्न हो जाते हैं। ये कर्म की पोटली जब तक तुम्हारे सिर पर है तब तक तुम्हें भार का अनुभव ही होगा, दुख का ही अनुभव होगा, सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। आज भगवान ने कल केवल ज्ञान प्राप्त करके घाती कर्मों को नाश किया था, आज अघातिया कर्मों को नाश करके सारे कर्मों के भार को उतार दिया। और जैसे ही कर्म का भार का उच्छेद होता है, आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव सिद्धत्व की ओर यात्रा हो जाती है, शुद्धत्व की ओर यात्रा हो जाती है। बस यही भाव प्रत्येक आत्म कल्याण का चाय रखने वाला मुमुक्षु, प्रत्येक वो अभ्यात्मा सोचता है कि भगवान मेरा भी वो दिन कब आए कि मैं भी अपने ऐसे कर्म के भार को कब उतारूं, मैं भी इस कर्म के भार से कब मुक्त हूं। वही भव्य आत्मा भावना भाता है जिन्हें वास्तविक रूप से कर्म भारभूत लगते हो, लेकिन जिन्हें
भार में ही जीने के आनंद आने लगे, तो कहा संसारी मोही जीवों को इस संसार के राग रंग में मोह में रहने की आदत पड़ गई, और आदत पड़ जाने के कारण से उसने जीने को यही अपना जीवन समझ लिया, और ऐसा जीवन समझने वाला संसारी व्यक्ति भार युक्त जीवन जीता रहता है, भारमय जीवन जीता रहता है, और अपने आप को कभी आभारी बना ही नहीं पाता। अब आप लोग भार से मुक्त होना चाहते हो कि भार और बढ़ाना चाहते हो? बताओ। एक व्यक्ति से कहा कि ये बताओ, आप जब परिग्रह के साथ जीते थे, है ना, पैसा बहुत था, करोड़ों की संपत्ति सब कुछ थी, उस समय तुम्हें निर्विकल्पता ज्यादा थी कि आज तुम जो दीक्षा लेकर के यहाँ बैठे हो, सारे परिग्रह को छोड़ दिया, मान लो मुनि बन गया, तो मुनि बन जाने के बाद अब तुम बताओ कि सबसे ज्यादा आपको आनंद की अनुभूति वहां होती थी जब तुम परिग्रह में थे तब, कि अब हो रही कि सारे परिग्रह छोड़ दिया तब? तो आप लोग तो यही कहोगे महाराज आनंद की अनुभूति तो परिग्रह छोड़ने में ज्यादा होती है। क्यों? जिन्हें विकल्प में जीना अच्छा लगता है वो कभी आनंद की अनुभूति प्राप्त कर ही नहीं सकते, और जिनको आनंद की अनुभूति चाहना है, चाहे रखते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान ये भार मेरा कब उतरे, ये परिग्रह का, पापों का भार कब उतरे। और ये भार से मुक्त होकर के आज भगवंत ने अपने आप को मोक्ष के उस पड़ाव को प्राप्त किया है, मंजिल को प्राप्त किया है। आप लोग चाहते तो सभी हैं, सब चाहते कि हमें मोक्ष मिले। एक बार किसी ने पूछा था, महाराज ये बताओ, हम चाहते तो है मोक्ष मिले, लेकिन मोक्ष में करना क्या है? जाता होता काम बताओ, तो काम इतने तो काम धंधो है कम से कम कछु होते, हम बैठे कैसे? कब तक रहना है वहां? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा पर शिव ने ऐसा कहा। अनंत काल तक? अरे महाराज हम 2 घंटा अगर शांति से बैठ जाए तो उगता जात, तो वहां अनंत काल कैसे बैठेंगे? मैंने कहा बंधु, ये तुम्हारा जो मोह से ग्रसित ज्ञान है, मोह से ग्रसित जो तुम्हारा उपयोग है, अभी तुम्हारी परिणति उसके कारण से ऐसे बोल रहे हो। जिस दिन तुम्हारा ये मोह का पर्दा हट जाएगा, तुम्हारे अंदर ऐसा विकल्प ही नहीं आएगा, कुछ विकल्प नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। मोक्ष में कुछ करना नहीं होता। तो महाराज क्या हुआ? अकर्मण्य हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, अकर्मण्य वाले व्यक्ति भी मोक्ष नहीं जाते। आप सोचते हो कि दुनिया के धंधे पानी संपत्ति जोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। मोक्ष की प्राप्ति करने वाला तो वह होता है कि जो सब कुछ जोड़ करके छोड़ता हो, उसके पास होकर के छोड़ता हो, और छोड़ करके अपने आप को मोह राग देश की प्रवृत्ति में बिल्कुल दूर करके और निश्चिंत होकर के सब छोड़ दिए घरवार और प्रभु के साथ और भगवान के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लेता है, वह सबसे बड़ा कर्म माना जाता है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। अब लोगों की दृष्टि में ऐसा लगता है कि दुनिया की धन संपत्ति जोड़ना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ को और अच्छा बनाने की कोशिश करें
आज ये पंच कल्याणक महामहोत्सव में बहुत अच्छा प्रसंग के साथ साथ बहुत सारे संयोग यहाँ पर बने कि ऐसा मानस स्तंभ का प्रतिष्ठा का कारक ये पंच कल्याणक और साथ साथ बहुत सारे आयोजन और प्रयोजनों का उद्देश्य इस प्रांगण में यहाँ पर हुआ। एक और बात आई, जब यहाँ पर पंच कल्याणक के बारे में चर्चा चली कि भाई कहाँ करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो हम तो सोच रहे थे कि भाई लगता कहीं 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और जब यहाँ आकर देखा उस दिन और देखते ही पता चला, अरे इससे बड़ा और कोई दूसरा स्थान नहीं। और राकेश भाई के परिवार ने ये बहुत अच्छा, इतना नजदीक और शहर के बीचों बीच के महोत्सव का कार्य यहाँ पर सानंद अच्छे से, बहुत अच्छे से क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया। अब मात्र हवन की क्रिया 10, 15, 20 मिनट में करके और गजरत की क्रिया, अपने रथोत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। कार्यकर्ताओं को इस बात का विशेष रूप से बहुत अच्छा सा प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम उन वीतराग जिन धर्म के उपासक हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई राग देश का कोई स्थान नहीं है। वीतरागी की महिमा का गुणगान करने का उद्देश्य हमारा है और वीतराग बनने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। उनके पास हम आते हैं तो यही उद्देश्य के साथ आते हैं, पर वो उद्देश्य आपके पास होता है और उद्देश्य के साथ हम चलते हैं तो नियम से हमारा भी परमार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ साथ यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान की कृपा से कि देखिए आचार्य श्री की जो भावना थी, और अभी आर्यकर संघ भी आया तो आचार्य श्री ने कहा कि देख करके आओ कि भाई तुमने अभी गए थे शिलान्यास करा के तो गए थे, तुम्हारा शादी का आश्रम तैयार हुआ कि नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि 1 साल के भीतर पूरा का पूरा शादी का आश्रम बनकर के तैयार हो गया, बहुत कम समय में। नहीं पर कई हमने देखा है बहुत सारे काम तो शिलान्यास तो हो जाते हैं, पर शिलान्यास होने के बाद उनको काम करने के लिए माइक वगैरह काय के चालू, तो उनके लिए सबसे बड़ा ये उपलब्धि सागर के लिए बहुत बड़ी चीज है। आर्यका श्री गणमती माता जी ने आप लोगों को पिछले चतुर्मास में बहुत अच्छे से प्रेरित किया। पूज्य आचार्य भगवान की जो भावना के अनुसार जो कुंडलपुर में बीजारोपण हुआ था, और सागर समाज को आचार्य जी ने पूछा कि सागर वाले महेश भाई वगैरह क्यों भाई ऐसा किया जाए। आचार्य जी कहते आपका सागर है, उन्होंने तो कहा समर्पित है, आप तो कहो तो। और जब ये यहाँ की कमेटी और यहाँ के उदासीन आश्रम परिसर ने इस कार्य को किया, और ये कार्य आज सागर समाज के लिए सबसे बड़ा गौरव का कार्य है, क्योंकि जहाँ ऐसे संयमी लोग, ऐसे बड़े अच्छे धर्मात्मा जो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए गृहस्थों में रह करके जिन्होंने बहुत अच्छे से गृहस्थ धर्म का पालन भी किया, और अच्छे से कुछ तो हमारी साधिकाएं ऐसी हैं कि जीवन काल अच्छी सर्विस आदि की है, शिक्षक रहे हैं, कोई अच्छे प्राचार्य रहे हैं, कहाँ कोई राजस्थान का है, कोई बुंदेलखंड का है, कोई यहीं सागर के हैं और कोई सागर जिले के हैं, बहुत सारे ऐसे
सभी ने आकर के पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित किया और आचार्य श्री ने उनके बारे में सोचा और ये सारिका आश्रम आज बनकर के सागर समाज के लिए ब्राह्मी विद्या आश्रम ये सागर समाज के लिए बहुत बड़े गौरव के विषय हैं, जो संयम की साधना में तत्पर ऐसे साधकों के लिए सहयोगी है। और सहयोगी बनकर के आप सब लोगों का भी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम संयम के साधकों में अपना थोड़ा सहयोग करते हैं तो वह सहयोग आपके लिए भी असंयम से बचाने का कार्य है। ऐसे ही ये पंच कल्याणक यहाँ पर हुआ, जब ब्राह्मी विद्या आश्रम बना था तो जौहरी जी ने उस जगह को ब्राह्मी विद्या आश्रम के लिए जगह का प्रदान किया था, बताते हैं। और आज यहाँ पंच कल्याणक उस जगह पर हुआ है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई अब तो यहाँ तुमको ये अच्छी लगता कॉलोनी बनाओगे? तो राकेश कहता नहीं महाराज, यहाँ कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, ये तो हमारा अपना निजी जीवन। तो मैंने कहा चिंता मत कर, तो अब अच्छा है, जब चाहे पंच कल्याणक करा सकती हो। और फिर आगे कालांतर में किसने देखा, अभी तो 2, 4, 10, 20 साल तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आगे फिर क्या होगा जब देखा जाएगा। बोले कि मेरे भाव तो नहीं, पर आगे वाले बेटा और आगे क्या होगा कैसा होगा देखा जाएगा। पर बंधुओं, बहुत अच्छी भावना है और बहुत अच्छी भावना के साथ वर्धमान कॉलोनी के श्रावकों ने बहुत कम समय में और अच्छे इस आयोजन को यहाँ पर किया है। अभी गजरत परिक्रमा होना है और बहुत सारे सहयोगी और पूरी पंच कल्याणक कमेटी पूरे सागर के स्तर से सभी लोगों को ये कार्य किया जा रहा है। और सागर समाज के लिए अब एक और अच्छी उपलब्धि मिलने वाली है, और वो हमारी जब यहाँ पर अपना बाहुबली कॉलोनी का विमान उत्सव का कार्य हुआ और मैंने लोगों से कहा कि देखो छोटे छोटे समाज के लोग जब इतना अच्छे अच्छे रानी के रथ बना सकते हैं, तो सागर की समाज तो उनसे 4 गुनी नहीं 20 गुनी है। सागर की समाज पीछे कैसे रख सकती है? और उन्होंने भी उस समय संकल्प लिया है और वो संकल्प पूरा हो जाएगा, वो तो हो ही जाना है, चिंता मत करो। और 1 साल के भीतर नया चांदी का रथ, मुझे विश्वास है 1 साल के भीतर आ जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे, लेकिन बहुत जल्दी ही ऐसे रथ आदि बनकर के सागर समाज के लिए जहाँ कहीं भी पूरा कहीं होगा, ये समाज के लिए जहाँ भी कोई आयोजन विधान होगा, रथोत्सव होगा, ये रथ पूरे सागर समाज के लिए तो है ही, आसपास की समाज भी अगर चाहेगी तो वहाँ पर भी जा सकता है। तो ऐसा है, रथ का कार्य भी यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जा रहा है। साथ साथ हम सब लोग आज इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हुए, तो मैं आगे का कार्य के लिए विनय भैया जी से कहूँगा कि आगे का कार्य संपन्न कराएं। जब तक हम लोग इस कार्य को करते हुए अपन क्या करेंगे, अभी हवन होना है और जैसे ही रथ की तैयारी होती है उसमें हम सब लोग आते हैं। इतना ही कहते विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।